के खर्चों में शामिल किया जाएगा। तो चुनाव आयोग के अनुसार सीधा 13 लाख का खर्चा तो वो इनके खर्चे में जाता है और 4 लाख का करीब खर्चा इन्होंने अपने कानून के अंतर्गत दिखाया है। इस तरीके से ये दोनों ने जो खर्चे की सीमा है उसको पार किया है। और दूसरा आरोप ये है कि इन्होंने अपनी जो चुनाव खर्च का ब्यौरा चुनाव आयोग को दिया है उसमें इसका खर्चा शो ही नहीं किया। तो दो आरोप हैं। नंबर एक, इन्होंने तय सीमा से ज्यादा खर्चा किया है और दूसरा ये है कि इन्होंने जो अकाउंट रखे हैं, जो एफिडेविट फाइल किया वो सही नहीं है, वो सत्य नहीं है, वो असत्य है। इसलिए दोनों के कारणों से उनके चुनाव को रद्द करने की मांग की गई है। 25 फरवरी को इन दोनों केसों की आगे सुनवाई होगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हुकूमत ने 1 माह मुकम्मल कर लिया है। 28 दिसंबर 2013 को दिल्ली के रामलीला मैदान पर अरविंद केजरीवाल ने वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लिया था। इस 1 माह के दौरान केजरीवाल हुकूमत अपने मुख्तलिफ फैसलों को लेकर सुर्खियों में रही है। इस दौरान केजरीवाल हुकूमत को तनाज़ों से भी दो चार होना पड़ा है। अपने वजीर सोमनाथ भारती के बयान पर भी केजरीवाल हुकूमत की सुबकी हुई। हालांकि दिल्ली की कारकर्दगी से मुताल्लिक वज़ीर आला केजरीवाल का कहना है कि उन्होंने अपनी इस कलील मुद्दत कार में दूसरों के मुकाबले ज्यादा काम किया है। कांग्रेस तर्जुमान मुकुल वासनिक का कहना है कि दिल्ली में केजरीवाल हुकूमत को 1 माह होने पूरे जरूर हो गए, लेकिन केजरीवाल हुकूमत आवाम की उम्मीदों पर मुकम्मल तौर से खरी नहीं उतरी है। ताहम कांग्रेस लीडर ने कहा कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी के कामकाज पर निगाह रखे हुए है और हिमायत वापसी की जल्दबाजी नहीं है। Today a month has passed and like I have mentioned earlier that we will be keeping a complete watch on all the developments. We have extended our support. It is not that today we have extended our support and tomorrow just we are withdrawing. Those type of things, we don't decide such matters in such a light manner. So all these things we will be watching over a period of time. दिल्ली काबीना आज जन लोकपाल बिल को मंजूर कर सकती है। बताया जाता है कि चीफ सेक्रेटरी जन लोकपाल बिल को हतमी शक्ल देने में लगे हुए हैं। जराये के मुताबिक उत्तराखंड लोकायुक्त बिल की तर्ज पर जन लोकपाल बिल होगा। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल जन लोकपाल को जल्द से जल्द मुतारुफ कराने में संजीदा नजर आ रहे हैं। केजरीवाल ने फरवरी के पहले हफ्ते में रामलीला मैदान में असेंबली का इजलास तलब करके जन लोकपाल को मंजूर कराने का आवाम से वादा किया है। दिल्ली हुकूमत की आज होने वाली काबीना की मीटिंग में जन लोकपाल बिल को मंजूर किया जा सकता है। जराये के मुताबिक दिल्ली हुकूमत का जन लोकपाल बिल उत्तराखंड के मंजूर शुदा लोकायुक्त बिल के खतूत पर होगा। तहम इनमें कुछ तब्दीलियां की गई हैं। जराये के मुताबिक जन लोकपाल बिल के दायरे में वज़ीर आला को भी शामिल किया गया है। बताया जाता है कि दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी जन लोकपाल बिल के मसवदे को हतमी शक्ल देने में मसरूफ हैं। बिल को काबीना में पेश करने से कबल कल वज़ीर आला केजरीवाल ने अपने बाएतमाद साथियों के साथ एक मीटिंग की। मीटिंग में काबीनी वजीर और आला सरकारी ओहदेदारों के अलावा सीनियर एडवोकेट्स प्रशांत भूषण, राहुल मेहरा ने शिरकत की। 2 घंटों तक चली मीटिंग में बिल के अहम नुकात पर तबादला ख्याल किया गया। दिल्ली हुकूमत ने जन लोकपाल बिल को तैयार करने के लिए चीफ सेक्रेटरी की क़यादत में कमेटी तश्कील दी है, जिसमें शहरी तरक्कियात, कानून और महकमे खजाना के सेक्रेटरियों के अलावा कानूनी माहिरीन को शामिल किया गया है। वाज़ेह है कि 28 दिसंबर को ओहदा संभालने के साथ ही केजरीवाल ने जन लोकपाल बिल रामलीला मैदान में पास कराने का आवाम से वादा किया था। रामलीला मैदान में असेंबली इजलास के इनेकाद पर पुलिस के एतराज पर पार्टी का कहना है कि बिल की काबीना से मंजूरी के बाद पुलिस के इस एतराज पर गौर किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। आज आपको बता दें कि जन लोकपाल बिल पर दिल्ली काबीना का इजलास जारी है। उम्मीद है कि जल्द ही कोई फैसला आ सकता है। आगे बढ़ते आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि 3 हफ्ते में ही पार्टी ने 1 करोड़ से ज्यादा मेंबर बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है। पार्टी लीडर गोपाल राय मीडिया से बात करते हुए कहा कि लोग मोबाइल और एसएमएस के जरिए मेंबरशिप का इंदराज करा रहे हैं।
دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کی صحت ناساز چل رہی ہے۔ ڈاکٹروں کے مطابق وزیر اعلیٰ کی بڑھی ہوئی بلڈ شوگر کو قابو میں کرنے کے لیے انسولین تجویز کی گئی ہے۔ واضح ہے کہ اروند کیجریوال پچھلے دنوں برونکائٹس ہونے کی وجہ سے اسٹیرائڈز کا استعمال کر رہے تھے۔ گزشتہ ہفتے مظاہرے کے دوران ریل بھون کے باہر کھلے میں سونے سے اروند کیجریوال بخار میں مبتلا ہو گئے تھے۔ ریزرو بینک آف انڈیا نے ریپو ریٹ میں اضافہ کر دیا ہے، جبکہ CRR میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے۔ RBI گورنر رگھورام راجن ممبئی میں رواں مالی برس کی تیاری سے ماہی پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے ریپو ریٹ میں 0.25% کا اضافہ کیا ہے۔ اب یہ بڑھ کر 8% ہو گیا ہے، جبکہ CRR میں کوئی تبدیلی نہیں کرتے ہوئے اسے 4% ہی رکھا گیا۔ ریپو ریٹ میں اضافے کے سبب کمرشل بینک قرض کی شرحوں میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ ریپو ریٹ وہ ہوتا ہے جس پر کمرشل بینک RBI سے محدود مدت کے لیے قرض لیتے ہیں۔ RBI نے 2013 اور 2014 کے لیے مجموعی گھریلو پیداوار میں کمی کا تخمینہ لگایا ہے۔ کانگریس کے نائب صدر راہل گاندھی نے BJP کی وزارت عظمیٰ کے امیدوار نریندر مودی پر راست حملہ کیا ہے۔ راہل نے مودی حکومت پر گجرات کے 2002 فسادات میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا۔ ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے راہل نے کہا کہ 2002 کے فسادات مودی حکومت کی راست نگرانی میں ہوئے تھے۔ کانگریس نائب صدر راہل گاندھی نے BJP کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار نریندر مودی پر راست حملے کرنے شروع کر دیے ہیں۔ راہل نے گجرات 2002 فسادات کے لیے مودی حکومت کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ 1984 اور 2002 کے فسادات کا موازنہ کرتے ہوئے راہل گاندھی نے کہا کہ 1984 میں کانگریس حکومت نے سکھ مخالف فسادات کو روکنے کی کوشش کی تھی، تاہم 2002 میں مودی حکومت کی نگرانی میں فسادات ہوئے تھے۔ ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کانگریس نائب صدر نے کہا کہ وہ مودی سے خوفزدہ نہیں ہے اور کانگریس لوک سبھا انتخابات میں دوبارہ کامیابی حاصل کرے گی۔ مختلف عدالتوں کی جانب سے مودی کو کلین چٹ دیے جانے کے معاملے پر راہل گاندھی نے کہا کہ مودی وزیر اعلیٰ تھے اور حکومت نے فسادات کو مزید بھڑکایا۔ راہل نے کہا کہ یہ بات صرف وہ نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ فسادات میں مودی حکومت ملوث تھی۔ انٹرویو کے دوران راہل نے کہا کہ عینی شاہدین اور میڈیا کے نمائندوں نے انہیں بتایا کہ مودی انتظامیہ اقلیتوں پر حملے میں سرگرمی سے ملوث تھا۔ دوسری جانب BJP نے راہل گاندھی کے الزامات کو مسترد کر دیا۔ BJP ترجمان روی شنکر پرساد کا کہنا ہے کہ عدالتیں مودی کو کلین چٹ دے چکی ہیں، ایسے میں راہل کے الزامات بے بنیاد ہیں۔ اور جو شریمان راہل گاندھی نے گجرات کی سرکار کے خلاف دنگوں کے بارے میں کہا ہے وہ بالکل بے بنیاد، دربھاگیہ پورن اور بھرسنا یوگیہ ہے۔ سپریم کورٹ کی SIT نے اسپشٹ روپ سے پورے معاملے کی جانچ کرنے کے بعد پایا کہ نریندر مودی کی سرکار کی کوئی بھومکا نہیں ہے۔ رائے دربھاگیہ پورن تھے، وہاں ٹرائل ہو رہا ہے۔ وہی سکھوں کے پورے نرسنہار کے بارے میں 84 پر انہوں نے اپنی پارٹی کے نیتا جن کے اوپر ٹرائل چل رہا ہے، اپیل پینڈنگ ہے، اس پر کچھ بھی کہنے سے انکار کر دیا اور سچائی سے دور بھاگنے کی کوشش کی۔ انٹرویو کے دوران راہل گاندھی نے اعتراف کیا کہ 1984 کے سکھ مخالف فسادات میں کانگریس کے کچھ ارکان ملوث تھے، تاہم راہل نے 1984 کے سکھ فسادات پر معذرت خواہی کرنے سے گریز کیا۔ انٹرویو کے دوران راہل نے اس سوال کا جواب دینے سے گریز کیا کہ سخت مقابلہ ہونے کی وجہ سے وہ پارٹی کی وزارت عظمیٰ کا امیدوار بننے سے گریز کر رہے ہیں۔ جواب میں راہل نے کہا کہ انتخابات سے قبل وزارت عظمیٰ کے امیدوار کے نام کا اعلان کرنا اور منتخب ارکان پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر وزیر اعظم کے نام کے اعلان کے بارے میں آئین میں نہیں لکھا گیا ہے۔ بیورو رپورٹ ETV نیوز۔ راہل گاندھی کی جانب سے 2002 گجرات فسادات کے لیے نریندر مودی کو ذمہ دار ٹھہرانے پر اپوزیشن جماعت BJP نے کانگریس پارٹی پر جوابی حملہ بول دیا ہے۔ BJP لیڈروں نے 1984 مخالف سکھ فسادات کے لیے اس وقت کے وزیر اعظم راجیو گاندھی کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ 84 کا ہی بہت بار ذکر کیا۔ واستوکتا یہ ہے کہ 84 کے نرسنہار کا تتکالین پردھان منتری اور راہل جی کے پتا راجیو گاندھی نے سمرتھن کیا تھا۔ گجرات کے دنگے تھے جس کا کسی نے سمرتھن نہیں کیا، اور اس سمے کے سرکار پردھان منتری
राजीव गांधी उसके लिए जिम्मेवार है और उन्होंने उसका समर्थन किया था। जो आरटीआई की बात बार बार लगातार राहुल जी कहते हैं, राहुल जी जरा आप जितना विदेश घूमते हो उस सबका वो कौन ही देश को आरटीआई देते? सही बात है। वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी दोषी है क्योंकि उस समय वो चीफ मिनिस्टर थे। दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर कौन था? राजीव गांधी था जब ये सिखों के साथ हुआ। यदि इनको आज शर्म आती है कि जो उन्होंने देश में एक नरसंहार किया तो उसकी मां के नाम पर एक समन्स आई है अमेरिका में, उसमें जाकर वो हाजिर होकर सारी बात बता दें। राजीव गांधी की हत्या की बात करते हैं लेकिन राजीव गांधी के हत्यारों को पूरा मदद करते हैं, उनको फांसी नहीं मिलना चाहिए, चिट्ठी लिख देते हैं राष्ट्रपति को। मैं समझता हूं उनको किसी को न्याय नहीं मिल पाया क्योंकि मुख्य अगर दंगा किसी ने उस समय भड़काया था, उकसाया था तो उस समय के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी थे, क्योंकि उन्होंने कहा था पेड़ जब गिरता है तो धरती हिलती है, और उसी समय उन्होंने कहा था। इसके बाद से ही दंगे प्रारंभ हुए और दिल्ली के अंदर ही 4,500 सिखों को मौत के घाट उतार दिया गया। इतना बड़ा दंगा ये शायद ही कहीं हुआ होगा और पूरे दूसरी जानिब गुजरात फसादात से मुताल्लिक राहुल गांधी के बयान का ज़किया जाफरी के बेटे तनवीर जाफरी ने खैर मकदम किया है। ये कहा है कि इंटरव्यू में टीवी पर कि 2002 के दंगों के लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है। ये बात जो कि हम 2002 से लगातार कहते आ रहे हैं और मेरी अम्मी ज़किया जाफरी इसकी लड़ाई कोर्ट में लड़ रही है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस के इतने वरिष्ठ नेता जो कि पीएम कैंडिडेट भी बन सकते हैं कांग्रेस के आगे चलकर, उनका ये मंतव्य है। मैं ये चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी आज सेंटर में रूल कर रही है और वो जो कम्युनल वायलेंस बिल है उसे वो जल्द से जल्द पास कराए। खबरनामा जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। अस्पताल फोन लगा, डॉक्टर साहब को खबर तो कर दे। ये लो। अरे मोबाइल कहाँ है? मोबाइल यहाँ। चल छोड़, पक्की सड़क पकड़ ले। अरे अरे संभल के। अरे पक्की सड़क कहाँ गई? कौन सी पक्की सड़क बापू? हाँ? चल मुन्ना, स्कूल आ गया। पक्का स्कूल कहाँ गया? अरे अरे रुक, ये स्कूल थोड़ी ना है। बहकी बहकी बातें कर रहे हैं बाबूजी, अस्पताल में दिखा लेते हैं। अरे अब्दुल, ये बोरिया बिस्तर लेकर तुम सब कहाँ चल दिए? शहर ताऊ, और कहाँ? पेट भी तो पालना है। अरे वो तालाब खींचने का काम तो तुम्हें मिला है ना मनरेगा से। मनरेगा? हाँ वो क्या? हाँ, चल बेटा आगे अस्पताल पे रोक ले। रुक 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 रुक। अरे लल्लन भैया, यहाँ अस्पताल था, वो कहाँ गया? कहाँ गया क्या चाचा? अस्पताल जाना है तो शहर में जाओ। बाबूजी, बाबूजी चलना नहीं क्या अस्पताल? हाँ हाँ हाँ, अस्पताल, पक्की सड़कें, पक्के स्कूल, मनरेगा और कितना कुछ। इन 10 साल में जिंदगी कितनी बदल गई है और ये सब जिंदगी का हिस्सा बन गया है, जैसे सदियों से सब कुछ ऐसा ही था। भारत निर्माण का यही प्रमाण। जन जन को छुआ, जन जीवन नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। कांग्रेस ने राज्यसभा की 5 नशस्तों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। इन नामों में हैरत अंगेज तौर पर पार्टी जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह का नाम शामिल है। दिल्ली की साबिक वज़ीर आला शीला दीक्षित के नाम पर अभी भी तजस्सुस बरकरार है। मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला और कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह एक बार फिर सरगर्म सियासत में वापस हो रहे हैं।
कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह को राज्यसभा के रुकनियत के लिए नामजद करके सबको चौंका दिया है। काबिले गौर बात है कि कुछ दिन कबल ही दिग्विजय ने लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा लेने का इरादा जाहिर किया था। 2003 में मध्य प्रदेश असेंबली इंतखाबात में शिकस्त के बाद दिग्विजय सिंह ने सरगर्म सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान किया था। दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश से ही पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। जी हम तो सब कार्यकर्ता हैं कांग्रेस प्रेसिडेंट के और माननीय वाइस प्रेसिडेंट के, तो जो आदेश होगा सो करेंगे। कांग्रेस ने एक और सीनियर लीडर मधुसूदन मिस्त्री को भी गुजरात से नामजद किया है। मिस्त्री ने भी अपने आबाई हलके बंसकंठा से लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा लेने की ख्वाहिश का इजहार किया था। मिस्त्री को कांग्रेस में पॉलिसी साज लीडर के तौर पर देखा जाता है। बहुत खुशी है और मैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के और कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट सोनिया जी और वाइस प्रेसिडेंट राहुल जी, उनका शुक्रगुजार करता हूं, उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट रखा। आंध्र प्रदेश कांग्रेस ने 3 मौजूदा अरकान को ही दोबारा नामजद किया है। मौजूदा रुकन मोहम्मद अली खान, टी सुब्बीरामी रेड्डी और के.वी.पी. रामचंद्र राव को कांग्रेस ने दोबारा उम्मीदवार बनाया है। के.वी.पी. रामचंद्र राव आंध्र प्रदेश के आजानी वजीर आला डॉक्टर वाई.एस. राजशेखर रेड्डी के दस्तराज तस्वुर किए जाते थे। वाईएसआर के इंतकाल के बाद के.वी.पी. ने कांग्रेस और वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी के दरमियान सुलह कराने की काफी कोशिश की थी। माना जा रहा है कि आंध्र प्रदेश में अकलियतों को नजर में रखते हुए कांग्रेस ने मोहम्मद अली खान को दोबारा नामजद किया है। दूसरी जानिब शीला दीक्षित की उम्मीदवारी पर अभी भी तजब्जुब बरकरार है। माना जा रहा था कि शीला दीक्षित को भी कांग्रेस राज्यसभा में मौका देगी, ताहम कांग्रेस आला कमान की जानिब से इस जिम्न में कोई इशारे नहीं मिल रहे हैं। इतवार को भी कांग्रेस ने 7 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था, जिनमें मुरली देवड़ा, मोतीलाल वोहरा, रंजीब बिस्वाल, हुसैन दलवाई और हाजी अब्दुलसलाम का नाम शामिल है। मंगल को पर्चा नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख है। 7 फरवरी को राज्यसभा के लिए इंतखाबात होने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। ईटीवी के बैनर तले 24 घंटों पर मुश्तमिल कन्नड़ा न्यूज चैनल की तैयारियों का ईटीवी उर्दू हिंदी चैनलों के हेड जगदीश चंद्र ने बेंगलुरु में जायजा लिया। इस दौरान जनरल मैनेजर ऑपरेशन सुब्बा नायडू और ईटीवी के ग्रुप एडिटर राजेश रैना भी उनके साथ थे। इस मौके पर ईटीवी उर्दू और हिंदी चैनलों के हेड जगदीश चंद्र ने कहा कि कर्नाटक में ईटीवी की मकबूलियत को देखते हुए 24 घंटों पर मुश्तमिल न्यूज चैनल को मुतारुफ कराया जा रहा है। जगदीश चंद्र ने बताया कि ईटीवी नेटवर्क के इस इक़दाम पर न सिर्फ नाजरीन में बल्कि सहाफती हलकों में भी इश्तियाक देखा जा रहा है। ETV Kannada is a very popular channel in Karnataka for the last 13 years. But at the moment, we are running only 2 news bulletins and entire remaining program goes to entertainment. So now, keeping in view the public demand, we are going to start a new 24-hour regional news channel in Kannada language, probably from 15th March. This will provide the latest update on all the events, on all the moments in the state. खबरनामा जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। ये मेरा छोटा सा डेयरी फार्म है। अभी कुछ दिनों पहले मेरे पास रोजगार बढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे, धंधा बंद करने की नौबत थी। शुक्र है वजारत बराए अक़लियती उमूर की NMDFC कर्ज स्कीम का, जिसमें हमारे कारोबार से मुतालिक टर्म लोन की सहूलियत है। छोटे कर्ज यानी माइक्रो फाइनेंस स्कीम में हम अक़लियतों को रोजगार के लिए 50,000 रुपए तक की मदद का इंतजाम है। ख़वातीन तरक्की स्कीम में हम अक़लियती औरतों को टेलरिंग, कटिंग और कशीदाकारी वगैरह की ट्रेनिंग मिली। एजुकेशन लोन स्कीम में कारोबारी और तकनीकी तालीमी कोर्सेज के लिए सभी अक़लियतों को माली मदद दी जा रही है। आप भी इसका फायदा उठाएं। आप बनेंगे तो बनेगा हिंदुस्तान।
खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मरकजी वजीर खजाना पी चिदम्बरम की क़यादत में 10 रुकनी वफ्द सऊदी अरब के 2 रोज़ा दौरे पर है। पी चिदम्बरम अपने सऊदी हममनसब तौफीक और राबिया से आज मुलाकात करेंगे। दोनों लीडरान सऊदी अरब और हिंदुस्तान के दरमियान तिजारत को फरोग देने के अलावा बाहमी मफाद, मईशत, तालीम पर तबादला ख्याल करेंगे और कई मुआहदों पर दस्तखत करेंगे। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इस मुलाकात से दोनों ममालिक के दरमियान सरमायाकारी और तिजारत को फरोग हासिल होगा। अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया के शिमाल मशरकी इलाके मैदोगरी में इंतहा पसंदों के हमले में 99 अफराद हलाक और सैकड़ों मकानात तबाह हुए। जराये का कहना है कि मुश्तबा शिद्दत पसंदों ने नाइजीरिया के शिमाल मशरकी इलाके के एक चर्च में इबादत के लिए आए जायरीन पर हमला किया। नाइजीरिया के सिक्योरिटी जराये के मुताबिक इंतहा पसंदों ने पुरहुजूम बाजार में दीगर कई मकामात पर भी बमों से हमले किए। सिक्योरिटी अफसरान ने इस हमले के लिए मुस्लिम इंतहा पसंद बोको हराम को जिम्मेदार ठहराया है। काबिल गौर है कि गुज़श्ता मई से नाइजीरिया की 3 रियासतों बोर्नो, अदामा और योबे में फौज की निगरानी में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी। मैक्सिको में एक मरतबा फिर बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ गया है। हालिया दिनों मैक्सिको में H1N1 फ्लू से मुतासरा अफराद और हलाकतों की तादाद में इजाफा हुआ है। मैक्सिको में सिर्फ एक माह के दौरान बर्ड फ्लू से मुतासरा 123 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि 1261 केसेस मंजर आम पर आए हैं। वाज़ेह है कि साल 2009 में भी मैक्सिको में बर्ड फ्लू की वबा फैल गई थी, जिसकी वजह से तकरीबन 1500 अफराद हलाक हो गए थे। यूक्रेन में इमरजेंसी नाफिज करने के हुकाम की धमकी के बावजूद सदर विक्टर यानुकोविच के खिलाफ दारुल-हुकूमत कीव में मुल्क के कई दूसरे इलाकों में एहतजाजी मुजाहरे बदस्तूर जारी हैं। बताया जा रहा है कि सदर यानुकोविच ने बहरान खत्म करने की कोशिश के तौर पर पार्लियामेंट का एक गैर मामूली इजलास भी तलब किया है। ताहम मुखालिफिन को इससे कोई खातिर ख्वाह नतीजे की उम्मीद नहीं है और वो सदर के इस्तीफे के मुतालबे पर कायम है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू का ख्याल है कि मुस्तकबिल के फिलिस्तीन में तमाम यहूदी आबादकारों को उनके मकानात में ही रिहायश पजीर रहने का हक दिया जाएगा। बिन्यामिन नेतन्याहू के दफ्तर में बरसर खिदमत एक अफसर के हवाले से यह खबर आई है। दाउस में भी मीडिया से बात करते हुए नेतन्याहू ने कहा था कि वो फिलिस्तीन का कयाम नहीं चाहते हैं। मकबूजा फिलिस्तीन में रिहायश पजीर हो जाने वाले यहूदियों को हटाने का मामला मशरिक़ वस्ता अमन मुज़ाकरात का अहम तनाज़ा बना हुआ है। फिलिस्तीनी मुज़ाकरातकार चाहते हैं कि मुस्तकबिल के फिलिस्तीन में यहूदी आबादकारों को नहीं रहने दिया जाए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में नेतन्याहू के बयान की 4 जानिब से मजम्मत की जा रही है। फिलिस्तीनी मुज़ाकरातकार साहिब बरकत ने कहा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से नेतन्याहू ने यह साफ कर दिया कि वो फिलिस्तीन का कयाम नहीं चाहते। साहिब बरकत ने कहा कि जो कोई ये चाहता है कि यहूदी आबादकार अपने अपने मकानात में ही रहें, वो असल में फिलिस्तीन का कयाम नहीं चाहते। कल इराक के मुख्तलिफ मकामात पर खुदकुश हमलों और तशद्दुद के दीगर वाकयात में कम से कम 9 अफराद मारे गए। हलाक शुदगान में 4 फौजी भी शामिल हैं। बगदाद के मगरिब में एक खुदकुश हमलावर ने धमाका करते हुए 4 अफराद को हलाक कर दिया। फलोजा शहर के करीब एक फौजी छावनी में गोला बारूद से भरी कार दाखिल करने के वाकये में 4 फौजी हलाक और 21 जख्मी हो गए। बगदाद के शिमाल में एक बंदूक बरदार ने एक दुकान के मालिक और उसके रिश्तेदार को गोली मारकर हलाक कर दिया। बगदाद के लतीफिया इलाके में बम धमाके के नतीजे में 2 अफराद के हलाक होने की इतला है। पाकिस्तानी अदाकारा वीना मलिक ने ऐलान किया कि वो कमर्शियल फिल्में और शोबिज छोड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि वो अब पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी फिल्मों के अलावा किसी भी सीरियल में काम नहीं करेंगी। उनका कहना है कि वो अब सिर्फ ऐसे प्रोजेक्ट्स करेंगी जिसमें मजहबी या समाजी पैगाम दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि आलिम दीन मौलाना तारिक जमील ने उनकी जिंदगी तब्दील कर दी है। याद रहे वीना मलिक ने बॉलीवुड के चंद प्रोड्यूसरों के साथ काम करने के लिए रजामंदी जाहिर की थी। ताहम अब उन्होंने सऊदी अरब में एक पाकिस्तानी सहाफी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अब वो सिर्फ आवामी फलाह के प्रोजेक्ट्स करेंगी। वीना मलिक उमरा करने के लिए सऊदी अरब में थीं। हैमिल्टन में खेले जा रहे चौथे वनडे मैच में टीम इंडिया न्यूजीलैंड के सामने 279 रनों का निशाना मुकर्रर किया है। हालांकि टीम इंडिया की शुरुआत ठीक नहीं रही। विराट कोहली और
अजिंक्य रहाणे जल्द ही पवेलियन लौट गए। तब रोहित शर्मा और अंबाटी रायडू ने संभल कर खेलते हुए पारी को आगे बढ़ाया। रोहित शर्मा ने 79 और रायडू ने 37 रन बनाए, जिसके बाद कप्तान धोनी और रविंद्र जडेजा ने तेज रफ्तार रन बनाते हुए टीम के स्कोर को 278 रनों तक पहुंचाया। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम ने ताजा खबरें मिलने तक 2 विकेट के नुकसान पर 132 रन बना लिए हैं। वाज़ेह है कि सीरीज में बरकरारी के लिए हिंदुस्तान को ये मैच जीतना निहायत ही जरूरी है। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। एक मुट्ठी भर जीने की आरज़ू, तब्दीली की चुटकी भर जुस्तजू, रोजमर्रा के मसाइल की ढेर सारी बेकरारियां, खाली पतीले में पकती घर भर की भूख, तारीखियों से लड़ इकट्ठा की हुई चुटकी भर धूप। जमहूरियत का अजीम त्योहार फिर से आया है। क्या हो आपका फैसला, बताएंगे मुल्क के भरोसेमंद सहाफी त्रिदीप रमन। वोट करेगा इंडिया। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात, जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिही व रसूलिही मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा इमामुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। हजार बार बिशो अंदा हंज़म मुश्को गुलाब हनोज नाम तो गुफ्तन कमाल बे अदबीस्त अदब गाहिस्त ज़ेर आसमाज अर्श नाजुक तर नफस गुम कर दमी आयत जुनैदो बायज़ीद इंजा। जब भी जिब्रील दरे पाक पे आते जाते, जब भी जिब्रील दरे पाक पे आते जाते, जुल्फ रुखसार के असरार बताते जाते, कफश पा में भी वो सूरज को छुपाते जाते, कफश पा में भी वो सूरज को छुपाते जाते, जर्रे जर्रे को जिला देते जिलाते जाते। होश कौसैन भी जामिन है अलामत बनकर, होश कौसैन भी जामिन है अलामत बनकर, कब वो मूसा की तरह होश गंवाते जाते। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस खुसूसी प्रोग्राम में आपका मेजबान सईद काज़िम शरीफी आप तमाम का तहे दिल से खैर मक़दम करता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुतहरा तमाम आलमों के लिए रहमत है। नाज़रीन ये कुरान करीम का इरशाद है। कुरान करीम के इस इरशाद के मुताबिक हुजूर दोनों जहानों के लिए रहमत है। किस तरह आपकी रहमत वसी है, आपकी रहमत कहां कहां तक पहुंच सकती है। जब महशर के दिन का जो आलम रहेगा, जब सब नफसी नफसी कहेंगे, तो रहमत उस वक्त किस तरह हम पर साया फिगन रहेगी। आइए इन तमाम उमूर पर, ये तमाम मामलात पर क्या है इसकी तफसील जानने के लिए हमने आज जो मेहमान आलिम दीन को मदऊ किया है, मैं उनका तारुफ करवा देता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं हज़रत अल्लामा प्रोफेसर मौलाना मोहम्मद मुस्तफ़ा शरीफ साहब, डायरेक्टर दायरतुल मारिफ। मोहतरम प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम है।